हेलो एवरीवन, आज का हमारा है यूनिट 3 का लेक्चर 4। लेक्चर 4 का हमारा टारगेट रहेगा सीमेंट, यानी हम सीमेंट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सीमेंट में हमारा रहेगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या रहेगा, इसका हार्डनिंग क्या रहेगा, और हमारा टॉपिक पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ये आपका सीमेंट से अलग है टॉपिक छोटा सा जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे सीमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सीमेंट यानी आपको पता ही होगा कि हम सीमेंट का यूज किस लिए करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो इसके हमारे क्या पता होना चाहिए हमें। सबसे पहले अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जाता है तो उसका मेन क्या रहता है कि वो उसमें क्वेश्चन आपका किस तरीके से आता है। अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है तो उसमें क्या रहेगा कि राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट एंड राइट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आपको जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताएंगे। तो इसका सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, यानी जिससे ये बना है वो आपका क्या है, लाइम, दैट इज CaO। अब इसकी परसेंटेज इसमें कितनी होती है, 50 to 60%। इसी तरीके से जब हम सिलिका की बात करेंगे जो है आपका SiO2, इसकी परसेंटेज कितनी है, 20 to 25%। इसी तरीके से एल्यूमिना भी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी इससे बनता है, तो ये इसकी परसेंटेज कितनी है, 5 to 10%। इसी तरह से मैग्नीशिया दैट इज MgO, इसका परसेंटेज अगर हम बताएं कि सीमेंट में कितना होता है, इसका परसेंटेज होता है 2 to 3%। इसी तरीके से फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, इसका परसेंटेज अगर हम बताएंगे तो इसका परसेंट हम बताएंगे कि सीमेंट में इसका 1 से 2% एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करेंगे इसकी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की कि इसमें आपका क्या आता है। यानी हमारे पास सीमेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब इन सारे टाइप्स में से आपके सिलेबस में आता है सिर्फ पोर्टलैंड सीमेंट। अब हम पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जब पढ़ेंगे तो इसमें हमारे क्या स्टेप्स आते हैं, हमारे 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला क्या है, मिक्सिंग, सेकेंड बर्निंग, देन ग्राइंडिंग एंड लास्ट पैकेजिंग। तो अब हम 1 by 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा मिक्सिंग में क्या होता है और बर्निंग में क्या होगा, देन ग्राइंडिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे। अगर मैं बात करूं अपने मिक्सिंग प्रोसेस की तो मिक्सिंग में आपको भी पता है कि क्या होगा, यानी हमारा जो रॉ मटेरियल है, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट के, हम उनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हमारे पास क्या आता है, मिक्सिंग के भी 2 प्रोसेस आते हैं। पहला हमारा ड्राई प्रोसेस और दूसरा हमारा वेट प्रोसेस। अब वो डिपेंड करेगा हमारा रॉ मटेरियल के ऊपर, यानी जैसा हमारा रॉ मटेरियल होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर हम ड्राई प्रोसेस की बात करें तो ड्राई प्रोसेस में हम क्या बात करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। लेकिन जब भी हम बात करेंगे वेट प्रोसेस की तब हमारा रॉ मटेरियल किसी भी तरीके का हो सकता है, यानी सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे फ्यूल कंजप्शन की तो ड्राई प्रोसेस में हमारी क्या है, लो, और एज कंपेयर टू ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस में हमारा क्या होगा, फ्यूल कंजप्शन हाई होगा। अब प्रोसेस की बात करने की, प्रोसेस हमारा स्लो कहाँ होगा, स्लो होगा हमारा ड्राई प्रोसेस में, और यहाँ पे वेट प्रोसेस में आपका स्लो क्या होगा, कंपैरेटिवली फास्टर होगा। अब अगर हम बात करें सीमेंट की क्वालिटी की तो आपकी सीमेंट की क्वालिटी क्या होगी, इंफीरियर होगी, यानी क्वालिटी कम अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको कैसी क्वालिटी मिलेगी, सुपीरियर क्वालिटी मिलेगी। यानी जब आप वेट प्रोसेस की बात करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, सुपीरियर क्वालिटी का सीमेंट मिलेगा। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट क्या है, लेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस्ट हाइयर है लेकिन सुपीरियर क्वालिटी है, तो कॉस्ट मैटर नहीं करती है। अब आप बात करेंगे इन फर्दर प्रोसेसेस की, यानी मैंने आपको मिक्सिंग बताया तो मिक्सिंग में पहला स्टेप आपका क्या हुआ, वेट प्रोसेस या ड्राई प्रोसेस। अब हम बात करेंगे बर्निंग की, तो बर्निंग आपका, बर्निंग प्रोसेस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा रोटरी क्लीन में। अब इसमें भी आपका क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। यानी पहला आपका क्या होगा, ड्राइंग जोन, यानी इसके भी आपके 3 पार्ट है, आपका अपर पार्ट, देन मिडल, और सबसे लास्ट आपका लोअर पार्ट। तो आपका ड्राइंग जोन, यानी ड्राइंग जोन जो होगा वो आपका क्या होगा, रोटरी क्लीन का अपर पार्ट होगा, जहां पे आप क्या कर रहे हो, अपने
जो मिक्सिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कर रहे हो, 100 to 500 डिग्रीज सेल्सियस तक आप हीट कर रहे हो। यानी आपने वहां पे क्या किया, ड्राइंग जोन में सिंपली 100 to 500 डिग्रीज उसको हीट किया, किस लिए, सिर्फ ड्राई करने के लिए। अगर हम बात करेंगे कैल्सिनेशन प्रोसेस की, यानी कैल्सिनेशन जोन आपका कहां होगा, मिडल पार्ट, यानी मिडल पार्ट, और किसका, रोटरी क्लीन का, वहां पे आपका क्या होगा, कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब कैल्सिनेशन प्रोसेस में आपका क्या होगा, लाइमस्टोन दैट इज CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आप क्या बोलते हैं इसे, क्विक लाइम। और CO2 में। अब ये CO2 क्या हो जाएगी, आपकी एस्केप हो जाएगी, यानी गैसियस फॉर्म में है। अब जब भी आप बात करेंगे क्लिंकरिंग जोन की, क्लिंकरिंग जोन आपका कहाँ होगा, लोअर पार्ट में, और लोअर पार्ट का टेम्परेचर क्या होगा, यानी अगर मैं इस टेम्परेचर की बात करूं तो ये क्या टेम्परेचर होगा आपका, 1000 डिग्रीज, और यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या होगा, 1500 to 1700, 1500 डिग्रीज टू 1700 डिग्री सेल्सियस। यानी आपने बताया कि आपका रोटरी क्लीन का टेम्परेचर कहाँ है, यानी 100 से आपने स्टार्ट किया, कहाँ पे, अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में है आपका 1000 डिग्रीज। इसी तरीके से आपका जो लोअर पार्ट है, यानी जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है, वो आपका क्या है, 1500 to 1700 डिग्रीज। अब यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, क्लिंकर्स बनेंगे। अब ये आपके क्लिंकर्स कैसे बनेंगे, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि आपके क्लिंकर्स बन रहे हैं तो आप कैसे रिएक्शन करेंगे, यानी आपने क्या लिया, अपना कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, सिलिका के साथ। अगर मैं ये कहूं कि ये क्या बना रहा है, डाई कैल्शियम, तो यानी 2CaO.SiO2, यानी एज इट इज आपने क्या किया, इसको इसके साथ कंबाइन करके एज इट इज लिख दिया। तो यहां पे मैं क्या लिख रही हूं, 2, तो यानी यहां पे आपका क्या होना चाहिए, 2CaO, यानी ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है, सिलिका। इससे कंबाइन करके मैंने क्या बनाया, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब ये आपका रिएक्शन करेगा फर्दर, यानी मेरे पास दोबारा से क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका सिलिका। अब आपको यहां क्या बनाना है, 3CaO.SiO2, यानी अब आपने बनाया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बना। तो ये यहां पे आपको क्या पता होगा कि यहां पे आपके पास 3 कैल्शियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे आपने इसी तरीके से क्या बनाया, यहां पे अगर मैं सिलिका की जगह अगर मैं ले लूं अपना एल्यूमिना दैट इज Al2O3, अब मैं अगर इसको इसके साथ कंबाइन करके लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 3CaO और एज इट इज Al2O3। ये आपका क्या बना, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब आपके पास क्या आती है, आपको अब क्या करना है, अपना फेरिक ऑक्साइड दैट इज, अगर मैं कहूं कि मैंने ये एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड, यानी जो हमने पहले डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट में, यानी जिससे ये बन रहा है सीमेंट आपका, इसको ऐड किया किसमें, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है टेट्रा कैल्शियम। तो यानी मैं कितने कैल्शियम ले लूंगी यहाँ पे, 4। तो इसी तरीके से मैंने क्या बनाया, एज इट इज इसको कंबाइन करके मैंने क्या लिख दिया इस तरफ, यानी क्या बन गया मेरा 4CaO.Al2O3
Fe2O3। अब इसको अगर मुझे नाम देना है तो मैं इसका नाम क्या दूंगी, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। अब आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है इसमें कि आपका जितने भी ये आपके फेरिक ऑक्साइड और जितने भी एल्यूमिनेट और जितने भी सिलिकेट्स ये कंबाइन हुए हैं और जितने भी ये मॉलिक्यूल्स बनाए हैं इसने, ये सारे आपके क्या हैं, क्लिंकर्स हैं। और ये कहाँ बने, आपके क्लिंकरिंग जोन में, यानी यहाँ पे आपके क्या बने, ये सारे क्लिंकर्स बन गए। क्लिंकर्स आपका क्या होता है, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर, यानी इन्होंने छोटे छोटे स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बना लिए। अब जैसे ही ये क्लिंकर्स आपके बन गए, ये फर्दर प्रोसेस के लिए जाएंगे, यानी अब आपको क्या याद रखना है कि ये आपके केमिकल कंपोनेंट्स हैं। यानी फर्दर जब भी आप इसकी रिएक्शन बताएंगे कि सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग में, तो यही कंपोनेंट्स आपको क्या याद रखने हैं कि आपको फर्दर इन्हीं से रिएक्शन करानी है। अब हम क्या बात करेंगे, ग्राइंडिंग की, यानी हमारा जो थर्ड स्टेप है ग्राइंडिंग। अब इस ग्राइंडिंग में क्या हुआ, ये जितने भी क्लिंकर्स आपके बने, आपने इनको क्या करा, फाइन पाउडर शेप में ग्राइंड कर लिया। आप इनको क्लिंकर्स को क्या ले आए, फाइन पाउडर की शेप में। अब इसके बाद आपका क्या है, फोर्थ पैकिंग, यानी अब आपका सीमेंट रेडी टू पैक। यानी अब आप क्या कर सकते हैं, अपने सीमेंट की पैकेजिंग कर सकते हैं ग्राइंडिंग करने के बाद। यानी आपके मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपका मिक्सिंग, यानी आपने क्या किया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनको प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स किया। उसके बाद आपने क्या किया, अपना बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस आपका होता है कहाँ पे, आपका रोटरी क्लीन में, जहां पे भी आपके 3 फेज हैं। 3 फेज आपका पहला क्या हुआ, सबसे पहला ड्राइंग, देन उसके बाद आपका कैल्सिनेशन, देन क्लिंकरिंग। बर्निंग में आपने उसको हीट किया, किस टेम्परेचर तक, 100 to 500। देन उसके बाद आपका क्या हुआ, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में आपका क्या हो रहा है, लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइमस्टोन आपका कन्वर्ट हो रहा है क्विक लाइम में, दैट इज CaO, और वहां से आपका CO2 गैस रिलीज हो रहा है। यानी ये जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका, ये आपको कहाँ मिला, ये आपको मिला कैल्सिनेशन प्रोसेस के बाद। अब इसके बाद आपको क्या बनाने हैं, क्लिंकर्स बनाने हैं। यानी आपने यहां से जो आपको क्विक लाइम मिला उसके साथ आपको एल्यूमिना, सिलिकेट और ये सारी चीजें ऐड करके आपने फर्दर जो रिएक्शंस ये लिखी हैं, ये आपको क्या मिले, केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर मैं लिखूं केमिकल कॉम्पोजिशन, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है पहला क्या है 2CaO SiO2, 2CaO SiO2। सेकेंड है मेरा 3CaO SiO2। फर्दर मेरे पास है 3CaO Al2O3, और नेक्स्ट में हमने किया 4CaO Al2O3 और ऐड किया Fe2O3। यानी ये मेरे क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन मुझे मिल गई जो हमने CaO के साथ ऐड की। अब इनकी क्या करनी है, आपको फर्दर रिएक्शंस बतानी है, किसमें, आपकी जब हम बात करेंगे सीमेंट की हार्डनिंग की और सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग टेक्निक। यानी जब भी हम इसकी सॉफ्टनिंग की बात करेंगे, यानी ये हम कब बात करेंगे, यानी हमने कहा कि हमने अपने सीमेंट के साथ क्या ऐड किया, वाटर। यानी ये तभी तो यूज करते हैं आप अपने पर्पस के लिए। अब जैसे ही हमने सीमेंट में वाटर ऐड किया तो हमें क्या मिला, एक प्लास्टिक मास। और ये प्लास्टिक मास हमें किस तरीके से मिला, 2 तरीके से। पहला हमारा जेल शेप और दूसरा हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट इसको हम कह सकते हैं। अब जैसे ही हमें ये चीजें मिली, इसके बाद हम फर्दर इसको रिएक्ट करते हैं। ये फर्दर क्या करेगा, पानी के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, हमारा क्रिस्टल।
अब ये वाला जो हमारा प्रोसेस है, ये हमारा क्या है, ये हमारी सेटिंग प्रोसेस है। यानी जब हमने इसको वाटर ऐड किया इसमें, तो हमें क्या मिला, प्लास्टिक मास। और प्लास्टिक मास ये हमारा किस तरीके से मिला, ये और जेल शेप। अब हमने जब इससे नीचे की बात की, यानी ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा है हार्डनिंग प्रोसेस। अब अगर इसे हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, यानी अगर मैं इसमें सॉफ्टनिंग की रिएक्शन आपको बताऊं तो किस तरीके से लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, अपना जो हमने CaO और Al2O3, यानी अगर मैं आपको वापस दिखाऊं एक बार रिएक्शन, तो हमें क्या करना है कि ये जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए, हमें इन्हीं से रिएक्शन लिखनी है। तो यानी हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने इस प्रोडक्ट से स्टार्ट किया कि हमें ये मिला। अब हमें फर्दर क्या करना है, वाटर ऐड करना है। यानी हम यही तो बात कर रहे हैं कि जब भी हमने अपने सीमेंट में वाटर ऐड किया तो वो हार्ड होना शुरू हो गया, यानी सेटल डाउन होना शुरू हुआ। तो ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो आपका मिला आपको यहां से कंपोनेंट, इसमें आपने क्या किया, सिंपल वाटर ऐड कर दिया। यानी यहां पे आपने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। अब आपको ये चीज याद रखनी है रिएक्शन में कि आपने वाटर कितना ऐड किया, जस्ट डबल, यानी 6H2O। अब आप इसको क्या करेंगे, आपको इस सीमेंट की रिएक्शन में कुछ भी रिएक्ट नहीं कराना है। फर्दर क्या करना है, जैसे ही आपके दो प्रोडक्ट्स हैं आपने उनको ऐड करके एज इट इज लिख देना है। तो अब आपके पास क्या है, 3CaO Al2O3 और 6H2। ये आपको क्या मिल गया है, अपना प्रोडक्ट मिल गया है। अब ये आपका किस फॉर्म में मिलेगा, ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। यानी हमने यही बात की कि हमें अपना क्या मिलता है, एक जेल टाइप स्ट्रक्चर बनती है और एक हमारा क्रिस्टलाइन। तो हमने इसकी जब बात की, जब हमने स्टार्टिंग में कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ हमने ऐड किया वाटर को, तो हमारा क्या मिला, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। अब अगर मैं बात करूं, जो मैंने लास्ट में सबसे लास्ट में जो रिएक्शन लिखी थी, दैट इज 4CaO, और यहां पे मेरा प्रोडक्ट क्या था, Al2O3 और Fe2O3। अब एज इट इज मैंने इसमें क्या किया, मुझे इसमें वाटर ऐड करना है, यानी इसमें मुझे वाटर ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंने वाटर ऐड कितना किया, ये मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे कि आपको क्या करना है। एक बार इसके साथ प्रोडक्ट दिखाना है और एक बार इसी के साथ इसका प्रोडक्ट दिखाना है। यानी मैं आपको इसके बाय प्रोडक्ट लिख के दिखाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आपने क्या लिखा, 3CaO डॉट Al2O3 डॉट H2O। यानी आपने यहाँ पे H2O कितने लेने हैं, 6, जैसे हम ऊपर बनाते हुए आए हैं। अब आपका क्या आ जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा आपका CaO और Fe2O3 और H2O। अब आप एक चीज देखोगे कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हुए, यानी 6 आपने यहाँ ऐड किए और 1 यहाँ, तो टोटल आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये जो आपका प्रोडक्ट आया ये आपका कैसा आया, ये आपका जेल टाइप, यानी ये आपका मेटास्टेबल जेल टाइप स्ट्रक्चर है। अब मैं अगर बात करूंगी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इसका सेटिंग जो है वो रिटार्ड होना चाहिए, यानी इतना स्पीड से क्या होना चाहिए, अपना सीमेंट सेटल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या रिएक्शन लिखेंगे हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे जो हमारा यहाँ पे ये डाई कैल्शियम सिलिकेट प्रेजेंट था। अब इसकी फर्दर वाटर के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, टर्बोमाइट। वो टर्बोमाइट जेल आपका क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। यानी मैं अगर लिखूं 2 मोल्स ऑफ 2CaO डॉट SiO2 प्लस, अब आपको क्या याद रखना है, 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स
अब इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, यहां पे हमें क्या बनाना है, एक CaOH। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब भी आप वाटर ऐड कर रहे हैं सीमेंट में तो आपको हीट हमेशा रिलीज करके दिखानी है। यानी हीट कहाँ रिलीज हो रही है आपकी, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहां से क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ये आपने देखा भी होगा कि जब भी सीमेंट में पानी ऐड किया और आपने उसमें एकदम से हाथ डाला तो क्या होता है, उससे हीट रिलीज होती है, यानी आपको गर्म फील होता है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 880 किलो जूल पर केजी हीट इवोल्यूट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, यहां पे ये रिएक्शन लिखनी है, यानी यहां आपका क्या आ जाएगा, 3CaO.2SiO2। अब आपके पास क्या आता है, अब यहां पे भी आपकी क्या होगी, हीट रिलीज होगी। अब ये फर्दर क्या करेगा, यानी ये जो कंपोनेंट बना है ये कंपोनेंट आपका क्या करेगा, फर्दर इसको फर्दर हार्डनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। यानी अब हमारे पास कौन सी रिएक्शन बची, यानी अगर मैं रिएक्शन की बात करूं आपको दिखाऊं तो मेरे पास सिर्फ ये रिएक्शन बची। आपने अभी तक क्या किया, सबसे पहले ये रिएक्शन लिखनी शुरू की सेटिंग में, फिर उसके बाद इसके साथ रिएक्शन लिखी, फिर उसके बाद हमने बताया कि ये जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट है ये हमारा क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन करके हमारा क्या बना रहा है, टैबोमेनाइट जेल बना रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इजीली सेटल डाउन नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, इसमें फर्दर आपका क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपने चारों रिएक्शन लिखनी थी जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके साथ रिएक्शन लिखनी है, किसमें, जो हम क्या करेंगे, हार्डनेस की रिएक्शन लिखेंगे। यानी हार्डनिंग में जो रिएक्शन आपको लिखनी है वो कैसे लिखनी है, वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के साथ लिखनी है। अब ये यहां पे जो हीट रिलीज हुई, इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखनी है हार्डनिंग की रिएक्शन। अब हार्डनिंग की रिएक्शन में आपको क्या करना है, जो आपका एक रिएक्शन बची, यानी मैं आपको दिखाती हूं, यानी हमने क्या किया, सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद इसके साथ हमने रिएक्शन लगाई लिखी, उसके बाद क्या किया हमने, सेकंड जो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट है इसके साथ हमने रिएक्शन लिखी। अब हमारा सिर्फ एक ये पार्ट बचता है, यानी ये जो हमारा केमिकल कंपोनेंट है ये बचता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आपने हार्डनिंग की रिएक्शन लिखनी है तो आपने क्या लिखना है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के साथ रिएक्शन लिखनी है, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के साथ। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, यानी ये हमारा है 3CaO.SiO2। अब अगर हम इसके 2 मोल्स लें और वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यानी 6H2O के साथ अगर रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 3CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, और यहां पे आपका क्या बच जाएगा, यहां पे आपका बचेगा 3CaO.2SiO2। यानी ये रिएक्शन आपकी कहां हुई, ये आपकी फाइनल हार्डनिंग, या तो इसको आप कहेंगे फाइनल सेटिंग या फिर हार्डनिंग। यानी सबसे पहले आपने क्या करी, रिएक्शंस लिखी किसकी, इनिशियल सेटिंग की। इनिशियल सेटिंग में आपने क्या रिएक्शंस लिखी, 3 रिएक्शंस लिखी, जो आपका रेस्पॉन्सिबल है किसके साथ, यानी सबसे पहले आपने क्या किया, 6H2O मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन की, किसकी, अपना जो कंपोनेंट था CaOAl2O3। फिर उसके बाद आपने किया जहां पे आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट, इसके साथ आपने क्या करी, 7H2O की रिएक्शन कराई। उसके बाद यहां पे आपका क्या मिला, जेल टाइप प्रोडक्ट, और यहां पे आपको क्या मिला था, यहां आपको मिला था क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपने क्या करना है, हीट रिलीज करनी है हमेशा। जब भी आप क्या करेंगे, वाटर की बात करेंगे तो हीट रिलीज करना रिएक्शन में नहीं भूलना है। अब आपका क्या बनता है, यहाँ पे वाटर का रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, वो इनिशियल सेटनिंग को रिटार्ड करेगा। अब आपका जब भी ये चीजें आती हैं तब आपको एक स्टेप और बताना होता है कि आपके सीमेंट में जिप्सम का एडिशन किस लिए करते हैं, यानी रोल ऑफ जिप्सम
इन सीमेंट। अब आपका जिप्सम क्या है, यानी CaSO4 इंटू 2H2O। अगर मैं ये लूं कि मेरा X मॉलिक्यूल है जिप्सम के और सीमेंट में मैं क्या लूंगी, CaOAl2O3। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे मेरे 3 मोल्स हैं, तो मैं इसकी रिएक्शन कैसे कराऊंगी, एज इट इज लिख सकती हूँ 3CaO डॉट Al2O3 डॉट X अमाउंट ऑफ CaSO4 और 2H2O। यानी आपने क्या किया, एज इट इज इसको इसके साथ ऐड करके लिख दिया, यानी ये आपका क्या है, जिप्सम। अब ये जो आपका ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, ये जो आपका प्रोडक्ट बना यानी ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, इसकी वजह से क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। यानी जिप्सम आपका ऐड होने के बाद आपका सीमेंट इजीली सेटल डाउन नहीं होगा, यानी बहुत जल्दी सेटल डाउन नहीं होगा, वो अपना प्रॉपर टाइम लेगा जितना उसको सेटलिंग के लिए चाहिए, यानी 2 to 3 days। अब आपका फर्दर इसमें आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी आपका एक छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी 2 मार्क्स में आता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप क्या कहते हैं, हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O और 2CaSO4 डॉट H2। अब ये आपका फॉर्मूला है और आपका इसमें ये पूछ लेता है कि ये इसके यूजेस कहाँ है, यानी आप इसको यूज कहाँ करते हैं, या तो आप मॉल्ड्स बनाने के काम लेते हैं इसको, या फिर सर्जिकल बैंडेजेस में। अब आपका क्या आता है सेकेंड यूज, कि आप इसको कहाँ पे यूज करते हो, यानी आपने देखा होगा कि आप वॉल्स पे क्या कराते हैं, पीओपी, तो वो पीओपी आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये क्या आता है, प्लास्टर बोर्ड्स बनाने के काम आता है। फर्दर इसका यूज आप कहाँ करते हैं, इस स्टैच्यूज बनाने में और टॉयज बनाने में। तो आपका एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी क्या है। यानी जो हमने जिप्सम की बात की, यानी जिप्सम हमने बोला कि ये है हमारा CaSO4 डॉट 2H2O, तो इसी का ही ये क्या है, हेमीहाइड्रेट, यानी यहां पे आपका क्या हो गया है, वाटर मॉलिक्यूल हाफ हो गया है। यानी अगर यहाँ पे आप जिप्सम में क्या ले रहे हो, 2 मोल्स ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हाफ, यानी ये आपका है जिप्सम। तो आज के टॉपिक हमने कवर किए सीमेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, और ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो था हमारा पीओपी। तो आई होप आपको ये सारी रिएक्शंस समझ आई होंगी और आपको क्रैम्प नहीं करनी पड़ेंगी। इसमें आपने रिएक्शंस में कुछ भी नहीं किया है, जो भी हमने कंपोनेंट लिया है और जो हमने वाटर ऐड किया है उसको हमने एज इट इज ऐड करके अपने प्रोडक्ट में लिख दिया है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ अच्छे से कि हमने जहां पे जो भी चीज ऐड कराई है वो एज इट इज इस तरफ डॉट लगा के लिख दिया है। इसी तरीके से हमने इन रिएक्शन में भी जो भी आपने वाटर ऐड किया, जितने भी मोल्स, जितने भी मॉलिक्यूल आपने ऐड करे अपनी रिएक्शन में 4, 7, 6, तो आपने एज इट इज क्या किया, उसको ऐड करके लिख दिया है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।